सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। चीफ जस्टिस ने दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बाद नजर में बिल आइन के मुनाफी और अदलिया इख्तियार कम करने की कोशिश है। दरख्वास्त गुजारों का मौका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी लार्जर बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं। बिल पार्लियामेंट के दोनों ईमानों से मंजूरी के बाद दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत के पास मौजूद है। पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के खिलाफ मुल्क भर की अदालतों का बायकॉट करेंगे, ये कहना है पाकिस्तान बार काउंसिल का। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 वकला के मुतालबे पर पार्लियामेंट ने मंजूर किया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। केस की समाअत में सीनियर जजेस को भी शामिल होना चाहिए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सैयद अब्बासी से। जी आमिर, कहिएगा। देखिए, पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई कौंसिल्स की मुंतखब क़यादत ने ये मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से हारून रशीद, जबकि जो सूबाई बार कौंसिल हैं जिसमें सिंध की तरफ से अजहर अब्बासी, बलूचिस्तान की तरफ से अमानुल्लाह काकड़, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से बशारतुल्लाह खान, इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से अलीम अब्बासी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की तरफ से जर बादशाह से बाहमी मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 से मुतल्लिक कानून नाफिज अमल होने से कबल ही जो चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो बेंच तश्कील दिया है उस इकदाम को पाकिस्तान बार कौंसिल ने अफसोसनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और ये एलामिया जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि वकला रहनुमाओं ने मुतफिका तौर पर इस इक़दाम को मुल्क की आला तरीन अदालत को तकसीम करने के मुतरादिफ करार देते हुए ये इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी पार्लियामान की तरफ से बनाए गए किसी कानून को नाफिजुल अमल होने से पहले नहीं रोका गया। और इस एलामिये में यह भी कहा गया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने कि वकला ये समझते हैं कि मुल्क भर की जो बार कौंसिल्स हैं और एसोसिएशन हैं उनके मुतालबे पर यह कानून साजी की गई थी, जो नाफिजुल अमल होने से पहले ही रोकने की जो कोशिश है इसकी वो भरपूर मज़ाहमत करेंगे और इसको हर फोरम पर इसकी मजम्मत करेंगे। कल इस मकसद के लिए मुल्क भर में वकला हड़ताल करेंगे और अदालती उमूर का बायकॉट करेंगे। ये एलामिया जारी किया गया है और ये कहा गया है कि पार्लियामान ने ये कानून जो मुरखा 12 अक्टूबर 2019 को लाहौर में मुनक्किदा ऑल पाकिस्तान जो वकला कन्वेंशन था उसकी मंजूर करदा करारदाद के ऐन मुताबिक जो है ये पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसी दरखास्तों के ऊपर नोटिस लेना और फिर बेंच तश्कील दे देना, 8 रुकनी बेंच तश्कील देना, ये खिलाफ कानून है और इसकी वकला भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और मज़ामत करेंगे, ये कहा पाकिस्तान बार कौंसिल ने। और इसी मकसद के लिए कल ठीक है, मज़म्मत भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी आपका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और दीगर भी शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस पर मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक आपको आगाह किया जा रहा है वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दफा करने का भी फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट समाअत पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती लीगल टीम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून, मुआविन ख़ुसूसी, अटॉर्नी जनरल और दीगर जो कानूनी मुशीर थे उन्होंने शिरकत की और ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ। और ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भरपूर दिफा करने का फैसला किया है और इसी इजलास में इलेक्शन अखराजात से मुतालिक जो केस है उसमें जारी नोटिस पर भी गौर किया गया है। इससे मुतालिक जो है वो जो कानूनी टीम थी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी है और जो लीगल टीम है उन जो मुकदमात हैं उस पर भरपूर तैयारी करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मौक़िफ़ का दिफा करने की हिदायत की है। और इजलास में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी जो नोटिस हैं उस पर भी मुशावरत की गई और वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी टीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट समाअत पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का जो है वो फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन आपका।
اور پاکستان بار کونسل نے ملک میں جاری عدم استحکام پر آل پاکستان وکلاء کانفرنس بلا لی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیے کے مطابق وکلاء کانفرنس کا انعقاد 17 اپریل کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار کونسلز کو وکلاء کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ سیاسی، آئینی بحران اور اداروں کی محاذ آرائی کے معاملے پر آل پاکستان لائرز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا۔ موجودہ حالات کی وجہ سے سپریم کورٹ اور ملکی وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ ادھوری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی۔ شہباز شریف نے خط میں کیا لکھا، اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو صدر مملکت عارف علوی کا یہ کہنا ہے کہ جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ ادھوری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی اور شہباز شریف نے خط میں کیا لکھا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام افسران کو 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی، اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں طلب۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو مالی وسائل کی تفصیلات، سیکرٹری خزانہ کو تمام ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت۔ بتایا جائے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا، سپریم کورٹ نے افسران سے جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے، جو عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے، جس کے نتائج قانون میں واضح ہیں۔ عدالت نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے تمام ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنما نے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس میں فریق بنائے جانے کے استدعا بھی کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نواز شریف مفرور مجرم ہیں۔ شہباز شریف نے بطور ضامن انہی کو وطن واپس لانا تھا، لیکن شہباز شریف نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ فواد چودھری کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ فواد چودھری نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی میری درخواست مسترد کی اور استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ کیس میں مجھے فریق بنایا جائے۔ درخواست میں شہباز شریف اور ریاست کو فریق بنایا گیا۔ دوران عدت نکاح کا کیس، بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح خواہ مفتی سعید نے عدالت میں بیان قلم بند کروا دیا۔ مفتی سعید کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا اگر ان کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہو جائے گا تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس کی سماعت، درخواست گزار محمد حنیف کی جلد سماعت کی درخواست منظور۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خواہ مفتی سعید نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سعید کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھے کال کر کے کہا میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفینس لے گئے۔ مفتی محمد سعید خان نے بتایا کہ وہاں موجود ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا، جس نے کہا کہ نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا
मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान में कहा कि इमरान खान ने फरवरी 2018 को दोबारा राब्ता करके कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं था, इसलिए दोबारा निकाह पढ़वाना है। बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में हुई। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान का कहना था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशन गोई की थी कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सरदार तनवीर इलियास के हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ने दरखास्त में तनवीर इलियास को वजीर आज़म लिखने पर शदीद बरहमी का एतराज़ किया। वकला ने एतराज़ात दूर करके तीसरी बार दरखास्त जमा करवाई। मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तनवीर इलियास ने वजारत उज़्मा से नाअहली के हाई कोर्ट के फैसले को आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तनवीर इलियास को वजीर आज़म लिखने पर अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने अपील को प्रोसीजर रूल के खिलाफ करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील में तनवीर इलियास को वजीर आज़म किस तरह लिखा जा सकता है। तनवीर इलियास की कानूनी टीम ने इस्तदा की कि इस गलती को अदालत के अंदर ही ठीक कर देते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत है, वकला चाहे तो नई दरखास्त जमा करा दें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके साथ मजाक नहीं हो सकता, आपकी ये रिट जो है वो डिसमिस की जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी तनवीर इलियास को वजीर आजम लिखने पर दरखास्त एतराज आयद करके वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तनवीर इलियास अब वजीर आजम नहीं रहे। सरदार तनवीर इलियास के वकला ने एतराजात खत्म करके अपील तीसरी मरतबा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। अदालत ने कहा कि आप दोबारा फाइल करें, फिर हमने वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करके तो दोबारा से अपील फाइल की है, जो अब उस पर तमाम एतराज़ात दूर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का लफ्ज़ खत्म करके अपील में सरदार तनवीर इलियास लिखा गया। ताहम इस दरखास्त पर भी ये एतराज सामने आया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया गया। कानूनी टीम की तरफ से इस एतराज को भी दूर कर दिया गया है। कोरोना वायरस एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद जाँ भाग, जबकि 40 नए केसेस सामने आ गए हैं। जबकि NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इंतकाल करने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना के 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 14 केसेस लाहौर में सामने आए हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 3.72% रिकॉर्ड हुई है। मुल्क भर में कोरोना के 3881 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। कोरोना के 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।